आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज में आपके साथ सन्नौखा नहीं डालते एक नजर खबरों पर। गुजार हूँ जितने भी हमारे मीडिया के साथी चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आप लोगों ने भी जो भी खबर थी या जो भी घर वालों ने कहा आप लोगों को, आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से उसको भेजा ताकि आगरा एक बार बिना मतलब के एक जातीय या धार्मिक उन्माद में आगरा का जो एक नाम लोग करने का प्रयास कर रहे थे, कुत्सित प्रयास को सफल नहीं। और कोई क्वेश्चन आपका? सर, जो मनोज चौधरी के जिनके रहते थे वो क्या बता रहे थे उसके साल में सकता है या कोई मतलब? देखिए, क्षत्रिय गो सेवा दल जो उसने बताया, इस नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ना वो क्षत्रिय जाति से उसका कोई मतलब है। मनोज चौधरी, मनोज चाहर उसका नाम, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं और घर से गांव से उसका इस जाति से कोई मतलब। उसका कहना था कि जो विगत परिस्थितियां आगरा में बनी उसके कारण इन नामों का लेकर लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण उसे लगा कि इसका हमें फायदा मिलेगा और इसलिए उसने इस चीज को बार बार वो अपलोड कर रहा है। चूंकि मैंने आपका, मैं एक इनका दे देता हूँ फिर आपका भी जवाब दूंगा। चूंकि मैंने आपको जैसा बताया कि इसका पुराना भी एक इतिहास इसका मिला जो एक मर्डर का था 2017 में, तो आपराधिक माइंडसेट का ये बंदा था, तो इसलिए ये बार बार इस चीज को अपडेट कर रहा था। लेकिन अभी चूंकि अभी प्राइमरी स्टेज में ये सारी चीजें हैं, आज लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग लेंगे और जो अन्य चीजें हैं, क्या इनके किससे किससे संबंध रहे हैं, क्यों ये बरगला कर रहा था, इसके प्रति कोई अन्य ग्रुप था जो आगरा की आबो हवा को खराब करना चाहता था, उन सबसे एक मिनट इनका ले लेते हैं फिर आपका भी नहीं। हाँ 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 हाँ, ये इस तरह का नहीं नहीं, मैंने तो आपको बताया अभी जो बंद किया है, जो अपलोड किया है उसमें इसको मैंने बंद किया। जी जी, मैंने तो बताया, लिखा हुआ है ना, तो मैंने क्लियर लिखा है। और लेकिन इस तथ्य से अभी हम लोग जब पूछताछ करेंगे, सस्टेन कस्टोडियल हम लोग कल पुलिस रिमांड कस्टडी रिमांड मिलेंगे तो पूछताछ करेंगे, हो सकता है इससे भी उसका, बट अभी के डेट में वो जो दूसरा केस जो अपलोड करने के लिए जो ये बार बार क्षत्रिय गौ सेवा दल से अपने को जोड़कर अपलोड कर रहा था उसके नाम से, उस मामले में तीन लोग लिखा है। अभी ये सारे चीज तो मैंने तो खाने को, किसी खाने को लेकर विवाद हो सकता है, खाने का नॉन वेज और वेज मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने खाने की बात कही, मैंने तो नॉन वेज और वेज की तो कोई बात ही नहीं की। नहीं, मैं तो जो जो उसने कहा उसके यहाँ जो पुलिस की तफ्तीश में जो बातें आई, उन बातों में मैंने ये आपको बताया कि इनके बीच पहले विवाद हुआ था, उस चीज को भी ये लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मिला है, पहले विवाद हुआ था, विवाद का कारण वो उन्होंने ये बताया। अब जब हम लोग और पूछताछ में आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें निकलेगी। नहीं, हम लोगों के हिसाब से हम लोगों ने जितना देखा कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो ये मेंबर हैं, जब आप नाम से आप देख रहे, प्रियांशु यादव का क्षत्रिय से कोई मतलब नहीं है, बघेल ओबीसी कम्युनिटी यहाँ लोग लिखते हैं, उनका क्षत्रिय से कोई मतलब नहीं। बघेल नो, इस इलाके में जो शिवम बघेल है वो ओबीसी कम्युनिटी से है, उसका क्षत्रिय से कोई मतलब नहीं है। जो चौधरी है मनोज चौधरी, उसका कोई इससे मतलब नहीं है। तो ये लोग एक तरह से छद्म वेश में इस चीज को, चूंकि कुछ दिन पहले आगरा में एक तनाव पैदा करने का प्रयास हुआ, जिसमें कि एक तरफ इस चीज को दिखाया गया कि क्षत्रिय कम्युनिटी थी और अदर, तो उसका इन्होंने लाभ लेने का प्रयास किया और उस लाभ में उसने इसका मर्डर किया। हाँ, उसका मर्डर किया और मर्डर को उसने ये छिपाने के लिए इस नाम का दुरुपयोग। और हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे या डी रहे, जो भी दल जो फालतू का गलत तरीके से अवैधानिक कार्य जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उस पर हम लोग कड़ी नजर रखे हुए हैं और उन सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हम लोग जो भी इस तरह से जो गलत तरीके से, जिनका उससे कोई मतलब नहीं है, इस तरह का वो बनाए हुए हैं, यदि अपना ग्रुप, जिसमें कि आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोग आप लोग ब्लॉगर्स को देखते हैं और लिखते भी हैं ब्लॉग पर, तो बहुत लोग पे इसमें 100 जिनके रहते हैं फॉलोअर, 200 रहते हैं, कुछ फर्जी इस तरह के अकाउंट है, उसको भी हम लोग सब इन सब चीजों को जांच कर रहे हैं और वो सब सारी चीजें नजर आपको निकट भविष्य में आएंगी, क्योंकि हम लोग सारे सोशल मीडिया साइट्स पर अब इन चीजों पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि आगरा में लगातार प्रयास हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा
कि विभिन्न जातीय संगठनों के लोगों को जबरदस्ती बिना मतलब के भड़काने का, उसमें यहाँ के लोग शामिल नहीं, उसमें मैक्सिमम 100 में से 99 लोग बाहर के लोग शामिल। और मैं इनके परिवार का भी, गुलफाम के परिवार ने भी हम लोगों को हमेशा आरिफपुर के टच में थे। हमारे साथी सैयद अली जो चार्ज अभी देख रहे हैं डीसीपी सिटी का, ये उनके टच में थे। और परिवार को भी हमने हमेशा भरोसा दिलाया कि जो भी सत्य होगा और हम उसके साथ रहेंगे, और आगे भी हम केस को कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र 6 से 7 महीने में इस केस में हम सजा। थैंक यू। अब ये सब